शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठ। याद का दान देना है और लेना है। तो सारा ध्यान समेत अपने को आत्मा समझ। इस सृष्टि चक्र में अपनी पहचान से अपनी स्थिति बनाओ। विशेष आत्माओं, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा। मनुष्य से देवता बन रही इस लक्ष्य के साथ बाबा के सामने बैठ। आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? ओम शांति।
बाबा 7 नवंबर 2023 को अनम्यूट करते हैं। तो आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना अर्थात जो पढ़ा वो याद रहे, जो पढ़ा वो चलन में आए, कर्म में आए, और जो पढ़ा तो जानना, मानना, फिर चलना। इसको बाबा कहता पूरा ध्यान देना। इसलिए बाबा अगला लाइन कहता है कि ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, कि बस बाबा को जान लिया, कहा कि मेरा तो कनेक्शन है। ये कहना भी बाबा कहता थे अब कि सारा मदार बाबा कहता है पढ़ाई की अटेंशन पर है, कि कितना चलन में आए। सिर्फ बाबा से कनेक्शन ये जान लेना। और बाबा कहता है ये कहना भी थे अभिमान है, क्योंकि अपने को फिर बाबा कहता है इस उसमें ही चलते हैं कि मैंने ही जाना। तो आज प्रश्न बाबा कहता, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान कैसे? तो कई बार बाबा का क्वेश्चन आया है। तो बाबा हमेशा कहता है क्योंकि भारत बाबा का बर्थ प्लेस है, इसलिए अविनाशी है। तो इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते। शिवालय भी अनेक बनाते हैं। तो उस समय भी तीर्थ हैं, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। तो बाबा कहता है, दो बातें बताता है। बाबा कहता एक, क्योंकि ये बाबा का बर्थ प्लेस है। दूसरा, बाबा कहता है इसमें सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवताएं थे, जिनकी बात में पूजा होती है, इसलिए ये तीर्थ बन जाता। क्योंकि तीर्थ उस स्थान को कहा जाता है जो पूजनीय है, जहां की महिमा होती है, जहां कुछ श्रेष्ठ होता है। आप देखेंगे कि भारत में जितने भी तीर्थ हैं, हर तीर्थ की कोई ना कोई श्रेष्ठता है, विशेषता है, तो वो तीर्थ बन जाता। हर कोई स्थान तीर्थ नहीं, चुने हुए तीर्थ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा कहता भारत तीर्थ इसलिए है। आज गीत बाबा बजाता है, रात की राही थक मत जा। तो चलो बाबा के साथ बाबा का गीत सुनते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे मधुबन में।
ओम शांति। बाबा कहता है कि ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना। ओ रात के राही, थक मत जाना। तो बाबा का थकने से अर्थ होता है कि श्रीमत पर चलते चलते थक मत जाना, श्रेष्ठ कर्म करते करते थक मत जाना, सत्गुणों को अपनाते अपनाते थक मत जाना। ओ रात के राही। तो रात हमारी कलयुग, हम कलयुग के राही वहां से निकले हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहां से निकले हुए राही थक मत जाना। ये शिव बाबा कहता। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वो भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। तो बाबा हमेशा इस बात को सामने रखता है कि शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा है। अगर ब्रह्मा नहीं तो आप कुछ भी शिव बाबा से ले नहीं पाएंगे, ना ज्ञान ना कुछ। तो जो मिलता है शिव बाबा के थ्रू मिलता है। तो बाबा कहता है जो सुनाएंगे, ज्ञान सुनाते हैं, बाबा जो हमको नॉलेज देता है वो ब्रह्मा मुख से देता है। तो कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु ये रॉन्ग है। ये तो कई बार बाबा ने कहा है कि प्रेरणा से अगर बाबा कहता है कि काम होता, तो उसके लिए दो चीज चाहिए होती है कि शिव बाबा तो दे दे, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी स्पष्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है कि हम उस प्रेरणा को कैच कर पाए। हम बाबा की कही हुई शब्दों को भी कैच नहीं कर पाते हैं, तो प्रेरणा को कैसे कैच कर पाएंगे। तो बाबा कहता है ये समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना। भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन। शिव बाबा भी कहते मन मना भव, अपने मन को मेरे मन से जोड़ ले। मन को मेरे मन से जोड़ना, मन मना भव, अर्थात संकल्प जो है वो सिर्फ बाबा के प्रति चले। उसको कहा जाता है मन मना भव स्थिति, कि और कोई संकल्प ही नहीं चल रहा। ब्रह्मा भी कहते मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती है मन मना भव। परंतु बाबा कहता है कि सावधानी देने लिए तो मुख चाहिए ना। तो बाबा कहता है कहना तो पड़ेगा, वरना आपको समझ कहां से आएगी। कई बच्चे समझते हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। तो बाबा कह रहे प्रेरणा से थोड़ा ना, तो डायरेक्शन तो मिलेगा डायरेक्ट बाबा से। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है ना। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, बाबा कहता है जिनको यह ख्याल आते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं। तो आज बाबा नई पॉइंट समझाता है। बाबा कहता है कि शिव बाबा जो है वो केवल ब्रह्मा द्वारा ही कहता है, किसी और के द्वारा नहीं कहता। लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमार कुमारियां से रूठते हैं, तो कहने
ऐसे कहने लग पड़ते। तो आज बाबा उन आत्माओं को देखता है जो अपने को कहते हैं कि मुझ में बाबा है, कि मेरा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से कनेक्शन ही डायरेक्ट बाबा से है, तो योग तो शिव बाबा से रखना ही है। तो बाबा बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने लिए कहना भी पड़े। बाबा समझाते, तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते। किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा, दोनों का शरीर एक है। तो बाबा कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचते ऊंच बाबा पढ़ाते, पहले पहले महिमा शिव बाबा की करनी। बाबा कहता है उनकी महिमा बड़ी भारी, बेअंत महिमा। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर है, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। तो बाज बाबा कहता है कि विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। तो शिव बाबा की महिमा, कि शिव बाबा का कर्तव्य क्या है, बाबा की विशेषता क्या है, गुण क्या है, शक्तियां क्या है, क्या करता है बाबा। गति सदगति दाता, पतित से पावन बनाने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। ये महिमा शिव बाबा की है ना। पतित पावन है, पतितों को पावन बनाता, गति सदगति देता, मुक्ति जीवन मुक्ति देता, दुख हरता सुख करता, लिबरेटर है ना। तो बाबा कहता है कि इसकी बुरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहे, है ना। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने मुरली में न्यू मैन की बात करी थी कि न्यू मैन ब्रह्मा कैसे है। तो बाबा कहता है न्यू मैन किसको कहे। यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है ना। हेवन में तो सिर्फ कृष्ण ही है, न्यू मैन जो है। परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। बच्चों को रचा जाता है, बाबा कहता है इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है ना, कि सिर्फ बाबा कहता है मैंने रचना नहीं करी। कल भी बाबा ने यही लाइन कही थी कि मैं पालना भी करता हूँ, अर्थात शिक्षा भी देता हूँ, कि बच्चे तो बने कि अब बच्चे कैसे आपको चलना है। तो अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं। तो अब न्यू मैन कौन है? तो ये बड़ी समझने और समझाने की बात है। तो आज बाबा इस न्यू मैन को सामने लाता है कि न्यू मैन है कौन फिर। वो बाबा है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। और ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं कि हाईएस्ट अथॉरिटी है। भारत की भी महिमा की जाती कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तो कैसे देखो बाबा लहरों पे लहर चलाता। साकार मुरली में एक बात चल रही होगी, बाबा दूसरी लहर लेकर आता है, इसलिए बाबा को सागर कहा जाता है। और फिर बाबा फिर जो पहले लहर चलाई है उसको फिर बाबा दूसरे से कनेक्ट करेगा। तो एक लहर चलाई बाबा ने न्यू मैन की, दूसरी लहर चलाई बाबा ने बाप की महिमा है जो यहाँ थी उसको यहाँ कनेक्ट किया। और अब भारत की महिमा आ गई।
कि तीर्थ है, तो तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो उनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते? अविनाशी तीर्थ कैसे है? तो बाबा समझाता है कि सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं, क्वेश्चन। तो अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? तो बाबा कहता है क्लियर कर समझाना है कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी यह तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बताना पड़े। तो तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, क्यों? क्योंकि भक्ति द्वापर से शुरू होती है, तो तीर्थ भी द्वापर से शुरू होगा। लेकिन होता सतयुग त्रेता में भी है, खत्म तो नहीं होता, क्योंकि अविनाशी है। तो ये चारों युगों में तीर्थ रहते हैं। फिर हम बाबा कहता लिख सकते हैं कि भारत अविनाशी तीर्थ है, सतयुग त्रेता में भी है, जहां चैतन्य देवी देवता रहते, लेकिन यहाँ है जड़ तीर्थ, वो है चैतन्य सच्चा तीर्थ। जब शिव, जो ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, तो बाबा आज समझाता है अविनाशी तीर्थ कैसे। सतयुग त्रेता में भी होता है, द्वापर कलयुग में भी होता है, वहां पर क्योंकि वहां चैतन्य में देवी देवता है, असल में है, रियलिटी में है। यहाँ पर जड़ चित्रों में है द्वापर कलयुग से, तो तब भी तीर्थ है, अब भी तीर्थ। तो भारत अविनाशी है, बाकी सब विनाश हो जाते। ये बातें बाबा कहता कोई मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। तो दूसरी महिमा, एक बाबा ने कहा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, दूसरी बाबा कहता है पतित पावन बाप, जो यहाँ आते हैं, पावन देवी देवता बनाते हैं, और वो शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहां भारत ही तीर्थ है। बाबा कहता पूरा भारत तीर्थ है, ऐसे नहीं कि वहां शिव बाबा, शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा। तो वहां शिव बाबा नहीं है, सत्युग त्रेता यहाँ पर है। शिव बाबा का ये बर्थ प्लेस है, ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म है, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं है। वह तो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। कौन? शंकर। तो विष्णु आते हैं, जबकि दो रूप से राज्य करते, पालना करते, है ना। तो आज बाबा त्रिमूर्ति बताता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। शंकर बाबा कहता है वो विनाश अर्थ निमित्त है। विष्णु बाबा कहता है वो दो रूप से राज्य करते, फिर उस राज्य की पालना करते हैं। तो सत्युग त्रेता, सत्युग में पालना चलती, तो विष्णु के दो युगल रूप दिखाए हैं, उनकी यह प्रतिमा है। वो तो सतयुग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है, वो सेवियर भी है। तीसरी महिमा, तो आज बाबा ने कहा ना विचार सागर मंथन महिमा, तो बाबा सारी महिमा बताता है। तीसरा सेवियर, बचाने वाला भी है वो। लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कहते हैं, समझते हैं वो पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वह कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं है, वो तो धर्म स्थापन करते हैं, उनको तो धर्म स्थापना करनी है। तो कैसे बाबा ने क्लैरिटी से बताया कि ज्ञान से पहले हमको भी यही था कि क्राइस्ट, है ना, क्राइस्ट जब आए तो उन्होंने लव को फैलाया कि प्यार से रहो, क्योंकि उस वक्त लड़ाई बहुत होती थी, तो लोगों को लगा ये तो पीस फैलाने आया है। इब्राहिम जो था, उन्होंने लोगों को में डर पैदा किया कि भगवान से डरना है,
उस हिसाब से उन्होंने प्रीचिंग करी। और बुद्ध जो शांति में लाके आता था, बुद्ध कहते थे कि शांत में रहो। तो लोगों को लगता था ये शांति की स्थापना करने आए, लेकिन नहीं, ये अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी अनेक धर्म वाले आते जाते। ये सेवियर अक्षर अच्छा है, तो सेवियर सिर्फ बाबा है, वो ही बचाते हैं। किससे बचाते हैं? दुखों से। बाकी धर्म वाले जो भी आए वो दुखों से छुड़ाने नहीं आते, वो अपना धर्म स्थापन करने आए। तो बाबा कहता है ये भी जरूर डालना चाहिए। तो ये चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते तो कितनी महिमा करते हैं, जो जितने बड़े आदमी उनकी उतनी महिमा। लेकिन इस समय बाबा कहता सब एक जैसे हो। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देते हैं कि हम सब भी बाप हैं। सर्वव्यापी का अर्थात मुझ में भी और तुझ में भी, मैं भी पिता तू भी पिता। तो बाबा कहता है सब भी, हम सब भी बाप हैं, ये समझते हैं। तो ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम ही बाप हैं। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचे तब वो बाप बने, ये हो सकता है। तो बाबा कहता है कि यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक ही है, और हम उनके बाप बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, अब बाबा क्लियर करता है कि उस रीति से आप बाप नहीं बन सकते कि मैं भी शिव हो गया, मैं भी भगवान हो गया। लेकिन बाबा कहता है ये तो ज्ञान की रमत गमत होती, जो कहते हैं शिव बाबा शिव बालक को वारिस बनाते है ना, कि शिव को बच्चा बना। वो अलग रीति से क्यों बाबा कहता है मुझे बच्चा बना, क्योंकि बाबा कहता है कि सबसे ज्यादा मोह माँ बाप का बच्चे में जाता है। तो जो बाबा कहता है कि सर्व संबंध मुझसे हो, तो बाप टीचर सतगुरु ये तो सबको याद रहता है। लेकिन इसमें बाबा कहता है सर्व संबंध मुझसे, अर्थात मुझे अपना बच्चा भी बना, ताकि तेरी मोह की रग वहां ना जाए। तो शिव को बच्चा बना, और दूसरा बच्चा बना ताकि सब जो भी तेरा है वो शिव बाबा को देना है, क्योंकि बच्चे को सब दिया जाता है। अगर बच्चे होते हैं तो बाप का सब कुछ बच्चे का होता है। तो उस रीति से बाबा कहता है कि तेरा सब कुछ मेरा अर्पण कर, तो मुझे बच्चा बना, को वारिस बनाते। तो इन बातों को तो कोई विरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते। तो शिव बाबा को बच्चा बनाना एक संबंध का, और दूसरा बाबा कहता है कि वारिस अर्पण करना, सब बलिहार जाना। तो शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते, ये एक्सचेंज होती है, जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहता है इंश्योर करा दो। जितना अपना इंश्योर यहाँ कराएंगे उतना आपको सत्युग में वापस मिल जाएगा। तो वर्षा देने का कितना महत्व है कि जितना दोगे उतना बाबा कहता है प्राप्त करोगे। तो बाबा कहता है इस सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ। तो शिव बाबा को बच्चा बनाओ। तो आज बाबा की एक ये धारणा पॉइंट है कि जो भी तेरा है शिव बाबा को बच्चा समझ, बाबा को वारिस बना। परंतु बाबा कहता ते अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करें, तब ते अभिमान टूटे। तो संडे को भी बाबा ने कहा था कि सबसे बड़ा मैंपन, मैंपन जो है वो करण करावनहार की स्मृति को तोड़ता है।
तो बाबा कहता है कि अपने को आत्मा निश्चय कर, बाबा को याद करें, तब दे अभिमान टूटे, ही अभिमानी बनना पड़ी मैं। हम आत्मा अविनाशी है, हम अपने को शरीर समझ बैठे। तो ये लाइन, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं और फंस गए। अब फिर बाबा कहता है अपने को आत्मा समझना, इसमें है मैं। आत्मा समझना अर्थात संडे की मुरली, डिटैचमेंट, न्यारा, न्यारेपन में रहना, कर्म और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। अब फिर अपने को आत्मा समझना, तो इस डिटैचमेंट की वृत्ति में आ जाओ, वैराग्य वृत्ति में आ जाओ। बड़ी से बड़ी बीमारी है देह अभिमान। तो अपने को आत्मा समझ, जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते तो वे कर्म नहीं कटते हैं, और उसकी निशानी है संस्कार परिवर्तन नहीं होते। तो जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे तब तक बाबा कहता है संस्कार परिवर्तन नहीं होता, और संस्कार परिवर्तन नहीं होता तो इसलिए विकर्म नहीं कटते हैं। तो विकर्म काटने हैं तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आप जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आत्मिक गुणों को कर्म में नहीं लाएंगे। कोई ना कोई देह अभिमान, हमारा संस्कार हमें रोक देता है। कि किसी ने ऊंची आवाज में बोला तो तुरंत हमारा पुराना संस्कार इमर्ज होता है, टिट फॉर टैट का, जवाब देने का। तो हुआ क्या, विकर्म हो गया। तो विकर्म कटेगा कहां से, क्योंकि हमने अपने को तेज समझा, मुझे ऐसे क्यों कहा, तो मैं बना गया, तो क्रोध आ गया। तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, आत्मिक गुणों में स्थित हो, उनसे कर्म कर, शांत रहे, तो तेरा संस्कार भी चेंज होगा और विकर्म भी नहीं। तो बाबा समझाते अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और अच्छी रीति पढ़ना अर्थात श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। तो ये धारणा पॉइंट बाबा कहता है, सबसे पहली लाइन मुरली की यही है, सावधान होकर पढ़ाई पर ध्यान दो। तो अच्छी रीति पढ़ना अर्थात श्रीमत पर चल, और चढ़ेंगे तो बाबा कहता श्री श्री के दिल पर चढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना बाबा के करीब, और जितना बाबा के करीब उतना तख्त। तो बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी, देखने में साहूकार, पोप को देखो, बाबा कहते कितना, बाबा कहते मैं कितना निरहंकारी। वो लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा। बाबा तो कहाँ जाते तो पहले से ही लिख देते, कोई भी भपका आदि नहीं करना, स्टेशन पर सबको नहीं आना है क्योंकि हम हैं ही गुप्त, है ना। ये तो स्टोरी सबने सुनी कि ब्रह्मा बाबा जब आते थे तो पहले से ही पत्र में लिख देते थे कोई भाई फूल माला लेकर स्टेशन पर नहीं आ जाए। लेकिन फिर भी सेंटर वाले पहुंच जाते थे खूब लेकर। और बाबा जब स्टेशन पर उतरता था तो सब बाबा को देखते थे कि ये कौन सी महान आत्मा है जो सफेद कपड़ों में है, और एक तो बाबा 6 फीट 2 इंच लंबे थे, कि ये कौन है ऐसे जिसको सब पकड़ रहे हैं, मिल रहे हैं।
तो बाबा कहता था नहीं आना, गुप्त है, ये भी करने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़े ही है कि ये कौन, और सभी को जानते हैं, शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते, तो गुप्त रहना बाबा कहता अच्छा है, जितना निरंकारी उतना अच्छा है, तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की, साइलेंस, कि जितना अंतर्मुखी साइलेंस में रहेंगे उतनी शक्तियों का आगमन भी होता है और शक्तियों का प्रिजर्वेशन भी होता है। जितना आवाज में रहेंगे, भैया मुक्ता में रहेंगे, उतनी ना शक्तियां केंद्रित होती हैं और ना ही वो बची रहती हैं, खर्च होती रहती। तो बाबा कहता तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की, साइलेंस, बाप की बैठ महिमा करनी, उनसे ही समझ जाएंगे बाप पतित पावन सर्वशक्तिमान, पांचवी महिमा। तो आज बाबा ने मुरली में कितनी महिमा बताई, बाप से ही वर्षा मिलता है, ये बच्चों के सिवाय और कोई कह ना सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है, इन देवताओं जैसा हम बनते हैं, शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। तो वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, कैसे? क्योंकि ज्ञान ब्रह्मा द्वारा मिलता है और उस ज्ञान से ही वर्षे के हकदार बनते हैं, बिना ज्ञान के वर्षे के हकदार नहीं, इसलिए ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा मिलता है। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला बाबा है, ब्रह्मा द्वारा सिखलाता, चित्रों पर समझाना। शिव के चित्र भी कितने बनाए, बाबा कहता है बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, छठी महिमा, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। तो चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि ये सबको दो, तो वहां ले जाकर पढ़ेंगे, यहाँ से चीज ले जाते हैं और वहां जाकर डेकोरेट कर रखते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। कपड़े के पर्दे भी बहुत कम काम की चीज है, तो इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है, सेवियर अक्षर भी जरूरी है। फिर बाबा लेकर आता है उस अक्षर को ऊपर से नीचे, कि बाबा सेवियर भी है, बचाने वाला, और कोई ना सेवियर है ना पतित पावन है, सब धर्म स्थापक है। भल बाबा कहता है पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़े ही बनाती, उनको धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में, ये पॉइंट्स हैं, सेंसिबल बच्चे जो हैं वही धारण करते हैं, है ना। तो बाबा ये फिर से उस पॉइंट को बाबा ने यहाँ पर हाईलाइट किया कि बाकी जितनी भी आत्माएं आती हैं बेशक वो पावन है, लेकिन धर्म स्थापक है। तो बाबा कहता है श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं, यह है सावधान होकर पढ़ाई पढ़ो, श्रीमत पर चलो। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते कि इनकी चलन कैसी है। तो यहाँ बाबा कहता है कि पढ़ना अर्थात श्रीमत पर चलना, अर्थात आपकी चलन, दे अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं, है ना। जहां दे अभिमान वहां पर पुराना संस्कार तुरंत इमर्ज हो जाता है, मुझे कैसे कहा। तो बाबा कहता है इस मैंपन को छोड़, अपने को डिटैच रखो बातों से, हर प्रभाव लगाव झुकाव आकर्षण विकर्षण से। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाबा प्यार भी करेंगे, पुरुषार्थ बहुत करना है। तो बाबा कहता है किसकी कौन चाहिए, बाबा आपकी महिमा करे वो इम्पोर्टेंट है या बाकी महिमा करे।
एक मुरली बाबा की संडे की 2-3 संडे पहले बाबा ने कहा था, नाम मान शान, कि आप हद के नाम मान शान में क्यों जाते, जब बेहद का बाबा आपको नाम मान शान देता। तो बाबा कहता है किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, तो बाप की महिमा पूरी लिखनी है। फिर से बाबा कहता है मेरी महिमा लिख, चित्रों की तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़ेगी। बाप की महिमा अलग, बाबा से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। तो बाबा को ना जानने कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। तो ये सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ना सिद्ध किया बाबा ने कि कैसे अविनाशी तीर्थ है, क्यों है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कोड़ी जैसा किसने बनाया। इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते, इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वो मशीन की खराबी को समझ ना सका तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बता इसमें ये करने से ठीक हो जाएगा। और सचमुच बाबा कहता मशीन ठीक हो गई और वो बहुत खुश हो गया। बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। तो बाबा एग्जाम्पल देता है, फिर कहता है बाबा भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। कि बाबा कहता है तुम करेक्ट करो, कि करेक्शन करो तुम, इसमें ये करेक्शन होती है। बाबा बताता है कुछ तो बाबा इसमें ये करेक्शन है। जैसे जगदीश संजय कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। जैसे सीडी का चित्र जो है वो निर्वैर भाई ने बनाया था। बाबा खुश हो, ये तो बहुत अच्छी बनाई, सीढ़ी चढ़ी और सीढ़ी उतरी। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहे, जहां तहां किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहां यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबर वार पढ़ने वाले तो होते ही, ना पढ़ेंगे तो मैनर्स भी खराब होंगे। तो इस पैरे की सबसे पहली लाइन थी मैनर्स। स्कूल में मैनर्स देखे जाते और मैनर्स आते हैं पढ़ने से, और पढ़ना अर्थात श्रीमत पर चलना। अब लास्ट लाइन बाबा कहता है नहीं पढ़ेंगे तो मैनर्स भी खराब होंगे, अर्थात श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो मैनर्स चलन खराब। तो ये थी आज की बाबा की। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारण क्या कहता बाबा, किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, दे अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना, बाप समान निरंकारी बन। अब तुरंत याद करो ये सारी पॉइंट पूरे पैरा में मुरली में कब कब आई और किस कॉन्टेक्स्ट में आई, है ना। ये याद तुरंत आ जाना चाहिए। निरंकारी जब बाबा ने कहा तो बाबा ने अपनी महिमा की कि मैं निरंकारी हूं। क्राइस्ट बुद्ध ये तो अपने लिए आते, मैं ये करने आता। और बाबा अपने को गुप्त रखता है, कोई महिमा करे ना करे ये सब नहीं, बाबा कहता है ये तो गुप्त है। फिर बाबा कहता दे अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना, है ना। रहम दिल बनना है, एक पॉइंट ऊपर आया था दूसरे पैरा में कि दे अभिमान छोड़ना है। जब तक दे अभिमान नहीं छोड़ते तो
कोई ना कोई विक्रम हो जाता। तो किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छूटती। दूसरा, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होगा। वरदान बाबा कहता, समेटने की शक्ति द्वारा, पावर टू बैकअप। समेटना, किसको समेटना? विस्तार को समेटना। जितना भी बातों का विस्तार है, संबंधों का विस्तार है, संस्कारों का विस्तार है, किचड़े का विस्तार है, फालतू बातों का विस्तार, अननेसेसरी नेगेटिविटी, फालतू बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं, मतलब नहीं, विस्तार। बाबा कहता है समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बाबा। तो बाबा वरदान देता, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाओ। लेकिन वो तब होगा जब आप समेटने की शक्ति को यूज करके बैकअप, सेकंड में फुल स्टॉप, सारे विस्तार को सार में ले आओ। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, अर्थात और कुछ भी याद ना आए। इसको कहा जाता फुल स्टॉप। ये रह गया, वो रह गया, ये सब नहीं, आलतू फालतू। बाबा कहता है बस, बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। संडे की मुरली की जो बाबा ने ड्रिल कराई थी, बाबा कहता है 1 सेकंड में इतनी पावरफुल स्मृति हो कि एकाग्र हो जाए। तो क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्ट हो मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए बाबा कहता अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट लें, ब्रेक पावरफुल हो। तो जब तक समेटने की शक्ति नहीं होगी, विस्तार को, बातों को, संकल्पों को, तब तक स्मृति स्वरूप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बाबा कहता है 1 सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। एकदम पावरफुल कनेक्शन, जिसको बाबा कहता ब्रेक पावरफुल हो, एकदम डिटैच। स्लोगन बाबा कहता जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण। स्वमान का भी अभिमान, वो सदा। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन हो? बड़ी सीधी मुरली है। बाबा की शिक्षाएं यही है कि सावधान होकर पढ़ना, अर्थात श्रीमत पर चलना। आज बाबा ने अपनी महिमा बताई। बाबा कहता विचार सागर मंथन मेरी महिमा लिखो। 6-7 पॉइंट बाबा की महिमा के, कि क्या करने आता है, कैसे करता है। और फिर बाबा कहता है धारणा पॉइंट, मैनर्स, अपनी चलन श्रीमत पर रखो। जितना श्रीमत पर चलेंगे, उसकी अटेंशन रखेंगे, उतनी ही चलन सही होगी। चलो, किसी का क्वेश्चन? नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं बोल रही थी इस मुरली से नहीं, 1-2 दिन पहले का मुरली में बाबा बोले है ना कि मतलब ड्रामा तो फिक्स है, मतलब लेकिन इस समय तुमको शक्ति मिला हुआ है, मतलब पावर मिला हुआ मतलब विशेष तुम आत्माओं को। संडे की तो मुरली में कि ये तो वो हाँ हाँ बोले। ड्रामा
कि विशेष शक्ति इस समय आत्माओं को मिली हुई? हाँ, क्वेश्चन बताओ। नहीं, मतलब वो शक्ति क्या, मतलब क्या ड्रामा को चेंज कर सकते हैं या नहीं, ड्रामा क्या? चेंज नहीं होगा। हाँ, ड्रामा तो ड्रामा, वैसा का वैसा। क्यों चेंज करना है ड्रामा, बताओ सर। नहीं, ड्रामा मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई आत्मा को हम चाहते हैं ना कि वो ज्ञान में आए या फिर उसमें कुछ पॉजिटिव चीज आए। अगर मान लीजिए वो पहले ड्रामा में उसका रोल अच्छा नहीं था, लेकिन अभी मान भी लीजिए कि हाँ, तो अब मान लीजिए कि हम इस बार ड्रामा में हम अच्छा रोल प्ले करना चाहते हैं। नहीं। तो क्यों, आपको क्यों लगता है आपका रोल सही नहीं है? आपका नहीं, रोल। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि कोई ड्रामा में किसी का कोई पार्ट है, हाँ। तो हर पार्ट तो विशेष है, लेकिन क्या बोलेंगे, मतलब कहते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए कोई देवी देवता का पार्ट प्ले कर रहे हैं तो उनको तो लगता है ना कि हाँ हम अ, अच्छा, जैसे कोई हीरो हीरोइन है ना, तो वो जो मान लीजिए जो इस बार हीरो हीरोइन नहीं बना, तो वो तो सोचेगा कि अच्छा इस बार मैं हीरो हीरोइन बनूं। तो हीरोइन तो बाबा तो कहता है आप भी बन सकते हो, पुरुषार्थ करो, बाबा तो यही कहता है कि जो करोगे बन जाओगे। तो बाबा जब ड्रामा की बात करता है, देखो ड्रामा चेंज नहीं होता, ड्रामा एज इज है। हम भी जो थे वही बनेंगे, आप भी जो थे वही बनेंगे, है ना। तो हम लोगों को जो विशेष शक्ति मिला हुआ वो किस चीज के लिए है? यही तो शक्ति है जो आप। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको क्यों लगता है कि आपका ड्रामा में विशेष पार्ट नहीं है? आपका ड्रामा में ये मुझे अपने विशेष लिए नहीं पार्ट। लगता, मुझे चलो अपने लिए दूसरों को छोड़ो, विश्वास हो गया है, दूसरों लेकिन का नहीं है, दूसरों का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम उनको ज्ञान दे सकते हैं, हम उनको समझा सकते हैं। लेकिन बाबा ने कल भी कहा था मुरली में कि जो यहाँ का होगा वही आएगा, बाकी नहीं आ पाएंगे। बाबा ने कल भी कहा था एग्जीबिशन में भी वही समझेगा। कल की मुरली में ये लाइन थी, जो यहाँ का होगा, नहीं होगा तो नहीं समझेगा। जो देवी देवता धर्म का है ही नहीं, वो नहीं समझेगा, क्योंकि ड्रामा में उसका पार्ट ही नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं होगा, है ना। हाँ, ये बात तो क्लियर है भाई जी कि तो ड्रामा में पार्ट नहीं है तो हम कितना भी समझाएंगे तो हाँ, इसीलिए तो नहीं होगा। मतलब वो नहीं होता है कि वो आए ही ऐसे। हाँ, लेकिन वो मैं पूछ रही हूँ कि जो विशेष शक्ति मिला हुआ है अगर इस वो समय। शक्ति आपको मिली हुई है, तभी तो आप और हम चेंज हो रहे हैं, वरना हम कहाँ चेंज होते हैं। आप ये देखें कि अभी तक जितना भी परिवर्तन हुआ है ना, उस परिवर्तन को अगर आप गिने अपने, या मैं भी अपने परिवर्तन को देखूं कि मैंने क्या क्या, जो भी हमने करा, त्याग किया, छोड़ा, ये सब किया, जितने भी मैनर्स जिसको आज बाबा कहता है, हमने संस्कार परिवर्तन जो कर रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ मेरा पुरुषार्थ थोड़ा है, ये बाबा की शक्ति है। जैसे हमको छोटी सी बात है, सबसे पहले प्याज और लहसुन छोड़ा, सबसे पहले वही चीज छोड़ी गई थी। तो उसमें ये कहना कि मेरी विल पावर है, वो विल पावर बाबा की, जो बाबा ने संडे को कहा वो है कि ड्रामा में आपको पावर मिली हुई है, जो विल पावर आपको अब यूज करते हो, और वही विल पावर है, फिर मैं वो लाइन लेकर आता हूं, जिससे आप ये सब छोड़ पाए हो। बना बनाया ड्रामा है, बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म जन्म को पावर्स हैं। तो हमारे इस जन्म को पावर्स हैं अपने को परिवर्तन करने की। ये हमें पावर्स मिली हो, है ड्रामा। इवन दो बाबा कहता इट इज फिक्स्ड, है ड्रामा। इस लाइन का, इन दो शब्दों का अर्थ है
है ड्रामा, अर्थात ये फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ये इस समय ये होना है। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई, क्योंकि वो ही पावर्स जो हैं हमारे को हमारा परिवर्तन करवाती है। नहीं तो अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी विल पावर से काम, क्रोध, लोभ, प्याज, लहसुन ये सब छोड़ा है, तो वो सही नहीं है। नहीं, आई आई अपनी पावर से मैं नहीं कर सकता। बाप ने विल किया है, इसीलिए विल पावर। संकल्प रखा, लेकिन शक्ति उस संकल्प में बाबा की आई। इस चीज को समझना है कि हमको, जैसे कई बार आत्माएं कहती हैं कि मुझे महसूस ही नहीं होता है कि मुझे बाबा से शक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। हाउ डू आई नो? क्योंकि सूक्ष्म है, दिखाई तो कुछ देता नहीं है। ना कोई मिरेकल होता है कि सामने कुछ आया और चला गया, है ना, दिखाई देने वाला कुछ है नहीं, सब कुछ सूक्ष्म है। परिवर्तन आपका हो रहा है, लेकिन शक्ति कहां से आ रही है? जैसे आप खाना खाते हो, लेकिन जब खाना खाते हो तो खाना खाते हुए आपको ये नहीं पता चलता है कि इस खाने से आपका खून बन रहा है, लेकिन वो खाना जब हजम होता है उसका खून बनता है, दिखाई थोड़ा ना देता है। यू कैनॉट सी द प्रोसेस। जब आपने खाना खाया और उस प्रोसेस से खून बन रहा, ना किसी ने देखा ना देखा, दिखाया गया कि कैसे बनता है खून, कैसे बनता है। और उस खून से ही शक्ति आती है और आपकी बॉडी चलती है। खून नहीं है तो आप एकदम एकदम वो हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो इसी तरह से कि जो मुरली है ये हमारा खाना है, और इससे शक्ति मिलती है जो हमारी आत्मा को चलाती है। वी कैनॉट सी इट, बट दिस इज व्हाट प्रूव्स कि बाबा की शक्तियां आपको मिलती हैं। अगर आपने एक भी संस्कार परिवर्तन किया है किसी ने, तो वो ये समझ ले कि ये संस्कार परिवर्तन सिर्फ उसके अपने से नहीं हो, वो विल पावर आई है, क्योंकि ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। आप उन शक्तियों को यूज जब करते हो तब होता है। रामायण में क्या दिखाते हैं? हनुमान को यही नहीं पता था कि वो उड़ सकता। उसको कोई बताता है कि भाई तू ये बोल, तब तू उड़ पाएगा, तू बड़ा हो पाएगा, तू ये कर पाएगा। राम जब युद्ध में होता है तो उसको यही नहीं पता होता उसके पास शस्त्र कितने हैं, अस्त्र कौन कौन से हैं। उसको, ये तो शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन उसको बताया जाता। हमने रामायण में कितनी बार देखा, हे राम, इस समय मोहिनी अस्त्र का यूज करो, इस अस्त्र का यूज करो, उस अस्त्र का यूज करो। उसको पता ही नहीं होता कौन सा अस्त्र कब यूज करना, लेकिन उसको बताया जाता इस अस्त्र को यूज करो, इस अस्त्र को यूज करो, तो वो यूज करता। सो ही डजंट नो द पावर्स की है क्या। तो इसीलिए बाबा कहता है आपको है, लेकिन आपको उन पावर्स को इमर्ज करना पड़ेगा, वो आपका काम है ना। जी भाई इसीलिए जी, मैं समझ गई। वो पहले अभी समझी कि ये विल पावर अपने लिए है। हाँ, और क्या। किसी और के लिए नहीं। अरे मैं अपने समझ को, रही थी कि किसी और के लिए। अपने को चेंज करो ओम भैया, शांति, ओम शांति, ओम शांति। है जी ना। भाई जी। अपने को चेंज कर ले, वही बहुत है। तो हाँ, हाँ, जी, जी। पूनम बहन बहुत मजेदार बात करती है। हाँ, नहीं पर कहीं सही क्वेश्चन है, समझ की बात है, गहराई हो जाती है बातों में। चलो, ठीक है। तो देखो हमारा टाइम चेंज हो गया है, तो अब मुरली क्लास ही हो पाएगी, क्योंकि 4 से जी भाई जी। अगर हम 5 बजे योग करें तो वो सहजता नहीं है। बाबा का टाइम है 4 से 5, तो 4 से 5 अपना योग करो, 5 बजे हम मुरली क्लास करेंगे। ठीक है, जी भाई जी। चलो। अच्छा, दूसरी ओम बात मुझे शांति भाई जी। पूछनी थी कि हमने जो योग युक्त स्थिति वो जो शुरू करा था, वो कुछ काम आता है या फिर हम सिर्फ मुरली ही पढ़ें? तो आप, नहीं भाई जी, काम तो जरूर आता है, ऐसा बात थोड़ी ना है। नहीं तो करना, देखो या तो वो कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो ये समझना है कि क्या करना। तो हम वो, तो कैसे करें, या फिर हम
अपनी मुरलियां शुरू करें 1970 से। हमें ये पूछ रहा था कि या तो हम जैसे योग युक्त स्थिति करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी अव्यक्त वाणियां हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, तो हमारी इस तरह से मुरलियां हो जाती हैं। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम जैसे 1969 की मुरलियां करी तो 1970 की मुरलियां शुरू करें। तो जो सबको सही लगे हम वो कर सकते हैं कि हम अव्यक्त वाणी शुरू करते हैं, हफ्ते में 2-3 अव्यक्त वाणी करें और 2-3 साकार मुरलियां करें। जी भाई जी, सही रहेगा। तो बाकी क्या कहते हैं? हाँ ये ठीक रहेगा भाई जी, क्योंकि हम लोग अव्यक्त मुरली जैसे ये मुरली तो हम लोग जैसे सेंटर का जब चलता है क्लास तो पढ़ते ही हैं, हाँ फिर ये बात, अपने से ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि अव्यक्त तो नहीं हो पाता है। अव्यक्त नहीं पता तो मतलब अव्यक्त करें। हाँ, आपके द्वारा हम्म। ही हो पाता है। चलो फिर अव्यक्त ही करते हैं फिर, क्योंकि ये तो आपकी सेंटर में जी पढ़ाई हो ही जाएगी, ये तो है। जी और बीच जी बीच भाई में तो जी। जैसे कुछ नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कर ही लेते हाँ हैं, जैसे वो मान कर लीजिए लीजिए। ठीक व्यक्त है, का कुछ नहीं समझ में आया तो फिर कल से अव्यक्त वाणी शुरू करते हैं 70 की। जी भाई जी। ठीक है, चलो जी। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति भाई जी। ओम शांति।